राज्य मंत्री का तो बकड़ा खोसड़े की माला कर लेंगी। किसी गांव में चलिया गया मैं एक दिन हैं, अरे एक भाई खोसड़े की माला तैयार करिया, डरदा डरदा ने मन नहीं पूछा भाई मैं इसका क्या करेगा, मैं लाखा दुआ लगे मैं भी नहीं बनिया, मैं खोसड़े की माला पहला है तैयार कर रहे हैं। डरदा डरदा ने मन नहीं पूछ लिया भाई इसका तो लाखे राज्य मंत्री का लांगे। माँ गल दो मैं तो खोसड़े की माला कराने जोगी है मगा, इसका तो एक नहीं मैं दो गल लियो, मैं एक मेरा नाम की गल दियो। राजनीतिक पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, बीजेपी के खड़े हैं, तो क्या देखते हैं बीजेपी पार्टी राजनीतिक पार्टी क्या देखते हैं कि चुनाव जीतेंगे आ रहे हैं फिर? बीजेपी वाले तो बकड़ा खोसड़े लगेंगे। क्या देखिए बीजेपी जी हैं, देवीराम कसाण जी हैं जो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, एक राजेश अमृतसरिया जी, क्या देखते हैं इनके बारे में आप? जो ग्रुप है ना वो कह रहे हैं कि सर हम बिल्कुल गारंटी है, बस लिखा ले 100% आ रहा सुरजेवाड़ा, बिल्कुल कह रहे हैं क्लियर उनका जमान जब तो होगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना कहीं दावे फैल निकल जाए, कहीं ना कहीं आप भी ऐसे निकल जाओ, भरोसा थोड़ी आप थोड़ा जिंद मारे थे बुरी तरह था, पता होगा आपने। और कैथल के अंदर भी आ रहे हैं, लीलाराम गुजर आ रहे थे। आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी के जो उम्मीदवार हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेता, सभी के चुनाव प्रचार में जनसभाएं, कार्यक्रम, बड़ी बड़ी रैलियां, मीटिंग की जा रही है। तमाम उसको मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं लाखा मांडी जी, एक स्कूटी वाले के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज बड़े मुद्दों पर उनसे बात होगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और जितने भी आपके चैनल को देखने वाले दर्शक हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। किलायत विधानसभा से अगर बात करें तो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, बहुत सारे हैं, तो लगभग 35 उम्मीदवार खड़े हैं। तो क्या देखते हैं कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता खड़े हैं, तो क्या देखते हैं कहीं 35 के 40 भी जम गए, 35 के 40 भी हो उम्मीदवार तो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हवा बनने लग रही है। जिस पार्टी की हवा बना है ना उस पार्टी में शामिल होंगे, दबा होंगे, भाई मेरे को भी टिकट दो, मेरे को भी दो। जब जिस पार्टी की शुरुआत अच्छी हो जाए ना उसमें शामिल होंगे पक्के। अच्छा, तो क्या लगा वोट बैंक का जो खिंडता नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों के वोट बैंक खिंडता नजर आ रहा है, क्लियर मतलब आपस में ही नहीं, ऐसा खिंडन वाली कोई बात नहीं है। जिसका जो भी पार्टी में है, जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा ना, पार्टी उसी को अब की बार तवज्जो देगी। अच्छा, तो कौन सा टिकट मिलेगी इस बात कांग्रेस पार्टी कौन सा? वो तो देखो, वो तो हाईकमान का फैसला, वो तो हाईकमान ने फैसला करना भाई किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी। समझ गया? जो जमीनी स्तर पे जनता से जुड़ा रहेगा ना, पार्टी अब की बार उसी को टिकट देगी जिसका जमीनी स्तर पे पकड़ होगी जी। तो अगर बात है तमाम अन्य राजनीतिक पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, बीजेपी के खड़े हैं, तो क्या देखते हैं बीजेपी पार्टी राजनीतिक पार्टी क्या देखते हैं कि चुनाव जीतेंगे आ रहे हैं फिर? बीजेपी वाले तो बकड़ा खोसड़े लगेंगे। क्या बात है? बीजेपी वाला काम तो कोई नहीं कर रहा है, एक भी नहीं काम हो रहा। किलियात विधानसभा में जाके देख लो। अच्छा, बिल्कुल जीरो है। चंडीगढ़ में चमका दिया, फैसिलिटी सुविधा दे रखी है उनका, इन्हें चमकाया दिया जे, इन्हें तो अपना घर चमकाया, घर भरिया, इन्हें और नहीं कराया विकास हरियाणा का। बीजेपी चुनाव जीतते आ रही मेरे खिलाफ विधानसभा हरियाणा के अंदर क्या रहा? बीजेपी चुनाव जीत रही है, बीजेपी भी नहीं आंदी पर्ची 10 भी क्या का मजबूत उम्मीदवार काफी, बहुत सारे दुनिया भर के मजबूत कड़ा है। इसका तो इनका तो इन्हें नहीं कराया कुछ भी। किलियात में विकास के नाम पर जीरो है। किलियात में तो कभी किलियात में गोली चल रहा है, कभी रायजंद में चल रहे हैं, कभी किलियात में पेट्रोल पंपों को लूटा जाता है कि विकास नहीं हो रहा है 1% भी। सड़क चमका दी, गलियां चमका दी, सड़क तो सारी टूटी पड़ी है। सड़क कड़ा है, सड़क तो बन दी है को नहीं। सड़क तो रेड वाली रायजंद देख लो, इतने दुखी हो रहे हैं लोग, नारियल भी फोड़ के जा रही है, वो बने को नहीं रहा उसका काम। कमीशन दे 30-40% कमीशन दे ही नहीं रहे। कमीशन चक्कर में, हाँ कमीशन का चक्कर। अच्छा, तो क्या देखो अगर बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं तो मैंने अगर अन्य पार्टी बात, नल्लो पार्टी की बात करो, उनका क्या होगा? नल्लो पार्टी का तो देखो कोई जनादार नहीं। क्या है? देखो तो मैं क्या बताऊं, आपको ही पता है नैनो पार्टी की तो कहीं बात ही नहीं चलती। अगर सत्ता में आएगी तो कांग्रेस पार्टी आएगी। अच्छा, और पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। अच्छा, अब मध्य प्रदेश में देख लो, हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ के हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रभारी थे, अब मध्य प्रदेश के प्रभारी है। अब वहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हुड्डा ग्रुप है और सुरजेवाला ग्रुप है, इनमें आपस में कुटबाजी चली हुई है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जो एक मेले वोट बैंक खतरनाक मेले बैलेंस बिगड़ा का इसका। नहीं, ये तो देखो परिवार है, एक समंदर है कांग्रेस पार्टी। थोड़ी बहुत तो अपने घर हम ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो अपना घर भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर आप मुख्यमंत्री तो हाईकमान ने फैसला करना है, वो तो हाईकमान करेगी फैसला। हाईकमान जो फैसला लेगा वो मान्य होगा। हाँ, जिसके पास विधायक ज्यादा होंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। अगर बात करें ना पहले मुख्यमंत्री की बात करो आप, मुख्यमंत्री तो पूरे आपस में जो लग रहा है जोरी आपस में, तो क्या देखो कौन सा मन सका आपके साथ कौन सा मन सका? मुख्यमंत्री तो देखो बात हाईकमान ने बनाना है, किसको तेरा दिल किस पर मानना है? तेरा दिल देख, वो तो मेरे कहा था तो बनता को नहीं। मैं तो तड़के रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को कह दूंगा भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला सीएम बने, मेरे कहाँ से नहीं बनेगा, तो हाईकमान करेगी फैसला। अच्छा, तो पहले बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, ठीक है, वो पहले जयप्रकाश जेपी जी हैं, देवीराम कसाण जी हैं जो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, एक राजेश अमृतसरिया जी, क्या देखते हैं इनके बारे में आप? देखो तो
मजबूत तो है ना, मजबूत तो तब पता चलेगा जब टिकट मिलेगी, किसको मिलती है तब पता चलेगा मजबूती का। तो अभी मजबूती के नहीं कह सकते भाई कौन मजबूत है। पूरी जनसभा करे कारण पब्लिक अच्छी जुड़ी नहीं साथ और पब्लिक तो इनका क्या रहा मेरे साथ। वो तो देखो मेरे को क्या पता, हो तो पार्टी नहीं देखना, मैं तो पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ पार्टी के लिए। राज्य मंत्री के डांडा उसके बारे में क्या होगा। राज्य मंत्री ने तो विकास करे, कोई राज्य मंत्री तो विकास तो 1% भी नहीं हो रहा क्लियत में। अच्छा हैं राज्य मंत्री का तो बड़ा खोसड़े की माला कर लेंगी। किसी गांव में चलिया गया मैं एक दिन, हैं अरे एक भाई खोसड़े की माला तैयार कर रहा, डरदा डरदा न मन नहीं पूछा भाई मैं इसका क्या करेगा, मैं लाखा दवा लगे माल्य भी नहीं बढ़िया, मैं खोसड़े की माला पहला तैयार कर रहे हैं, डरदा डरदा न मन नहीं पूछ लिया भाई कहूँगा इसका तो लाखे राज्य मंत्री का लांगे। माँ गल दो मैं तो खोसड़े की माला कराने जोगी है मगा, इसका तो एक नहीं मैं दो का लियो, मैं एक मेरा नाम की गलती हो। अच्छा और बीजेपी के हरियाणा के अंदर क्या रहा होगा फिर। बीजेपी तो जीरो है हरियाणा के अंदर, बीजेपी जेजेपी तो खत्म है, इनकी नहीं आती 5-5 सीट भी। मुख्यमंत्री दुष्यंत का क्या होगा हरियाणा के जो दुष्यंत की तो बातें छोड़ो, दुष्यंत तो जिन्होंने बता जब देवीला जब चौटाला परिवार का नहीं हुए नहीं हुए बीजेपी वो किसके हुए थे। क्या था नहीं वो चौटाला परिवार के नहीं हुए, इन्होंने परिवार में खिंड बिंड करके बीजेपी का लत्ता उड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं। अच्छा वो तो जीरो है। अच्छा तुम अगर बात करें बहुत सारे उम्मीदवार हैं ठीक है और पूरी जनसभा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, तो आप क्या देखो आपका किस सिस्टम है, आपका किन मुद्दों में आप वोट मांग रहे हो, कैसा देख रहे हो। देखो गांव में हर प्रकार की समस्या है, गांव में पानी की निकासी की तकड़ी समस्या है, गांव में बिजली के बिल है नहीं, इसे मीटर लग रहे हैं करा, इसे मीटर उनमें है ना धूप में भी आपको आप चल रहे हैं। अच्छा रीडिंग काटे हैं, बताओ भाई 5-5 हज़ार रुपये करते बिल भरेंगे लोग। इस सरकार ने तो बिल्कुल दुखी हुए लिए, और बेरोजगारी इतनी फैल गई है हद से ज़्यादा। और रोजगार लाखों रोजगार दे रहे हैं। सारी कंपनियां है नहीं अडानी और अंबानी को बेच दी, विदेशी सारी कंपनियां ने अडानी और अंबानी, क्या दो ही आदमी इस देश को चलाएंगे। अच्छा। रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया। बेरोजगारी के दौर में बेवजह मुस्कुराया नहीं जाता, बेरोजगारी के दौर में बेवजह मुस्कुराया नहीं जाता, अरे दिल में छुपे हुए दर्द को किसी को बता नहीं जाता। जो ये बेरोजगारी का दर्द युवा साथी दिल में छुपाए हुए हैं ना, इस बेरोजगारी के दर्द को लखा भाई मिटाएगा। अरे लखा भाई को अगर कलायत की जनता ने मौका दिया ना, लखा भाई इनको रोजगार देगा। आप कैसे दोगे रोजगार, किस तरह दोगे रोजगार? खास आपके अंदर रोजगार दूंगा मैं, कंपनियां लगवाऊंगा, कंपनियां लगवा के है ना, जैसे बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, भाई हमारे एरिया में फैक्ट्री लगाओ, बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ बड़ा प्रोजेक्ट लगाओ तब तो रोजगार मिलेगा। जब प्रोजेक्ट नहीं लगेगा कहाँ से रोजगार मिलेगा। चुनाव के वक्त ना बड़े बड़े दावे करें, वादे करें, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना कहीं दावे फैल जाए, कहीं ना कहीं आप भी ऐसे निकल जाओ, भरोसा थोड़ी आपका। नहीं मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ, क्योंकि मेरे को सब पता है। इलाका जी जमीन सारे जुड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाए जो उन्हें को नहीं जुड़ रहे, उन्हें तो शीशे को नहीं तारते। कई दिनों के गांव में चलिया गया, नुका बोला आखो एक बड़ी गाड़ी वाला था, मैं के बोलिया वो नुका के बोलिया कि मारा तो प्रेण में इतना शीशा ताड़न तारे ने इतना आगान निकल गया है, नुका तरह तो दूर दे मेरा पट जाए गया बस स्कूटी वाला। अच्छा स्कूटी पे प्रसार के कुकर कर रहे हो कि स्कूटी में क्यों चुनी आपने, गाड़ी गुड़ी का टेंशन। देखो भाई जो स्कूटी चुनी है मेरे को, देखो मैं एक आम गरीब की, मैं एक भाई जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ। स्कूटी मैंने है ना, स्कूटी से हर समस्या का पता चलता है। जैसे गांव में के समस्या है। अच्छा। इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ी वाले ने क्या पता क्या समस्या है गांव में। पंचर हो जगह के बदला पंचर हो जाए क्या मैं स्कूटी में वो पंचर हो जाएगा, पंचर तो लायक जगह है तो को नहीं बड़ी बात को नहीं पंचर हो जैसे पंचर तो गाड़ियाँ में भी हो जाए। उनका तो बिल्कुल दिमाग क्यों है गाड़ियाँ के, तो अल्लाह का स्कूटी में तो सब थोड़ी थोड़ी लिखड़ेगी है। तो लाखे प्रचार कर रहे हो, कैसा पब्लिक रिस्पॉन्स मिला, वो कैसे मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। युवा साथी दूंगा भाई लाखे आज है इब कर दो भाई, तेरी भाई आम किसान का बेटा जित्याना हमने इब कर दो, मन बना लिया क्लियत की जनता ने। अच्छा बिल्कुल है। अच्छा तो पहले रामपाल माजरा जी धर्मपाल शर्मा जी उनका क्या होगा उनके बारे में? देखो रामपाल माजरा का तो मैं क्या कहूँ, रामपाल माजरा पूछो के ही रहेगा, समझ गया। उसका तो समझे में नहीं आ रही कहानी में कौन सी पार्टी में शामिल हूँ है, मन्ने के बरौता में पूछी हो जाएगा क्या था नहीं आ रही। तो और क्या कुछ मैसेज देना चाहो शहर वासियों को आप? मैसेज न्यू देना चाहूँ भाई, कड़ा भाई लाखा भाई ने जित्याओ हैं। अरे 2024 में हमारे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अगर हमारे एरिया का बनना चाहिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी हमारे विकास कार्य होंगे। आपस में ये जो उड्डा ग्रुप है ना वो कह रहे हैं कि सर हम बिल्कुल गारंटी है, बस लिखा ले 100% आ रहा सुरजेवाला, बिल्कुल कह रहे हैं क्लियर उनका जमान जब तो ऐसा नहीं होएगा कैथल में पूरे विकास है नहीं,
चमका के गेड़ गया कैथल एरिया जमा पूरा रोन लग रहे हैं लोग नुका बाट देखने लग रहे हैं 2024 की कुइयां हरी 2024 आवे और कुइयां रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और कैथल का रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने 50-60 हज़ार वोटों से जीत्या 50-60 हज़ार तक जीता। हालात काफ़ी खराब है, फैसिलिटी सुविधा को नहीं कैथल के अंदर आपने पता हो बिल्कुल क्या हो रखा बिल्कुल पीछे भी रखा बहुत सारे काम नहीं करके नहीं काम तो पूरे कर रहे हैं तो ये जो लीला राम गुजर यू को नहीं कर रहा क्या नहीं कर रहा हाँ मैं क्या बताऊँ तो मैं पूछो पत्रकार भाई होते क्या नहीं काम कर रहा लीला का घेरा होगा चुनाव जीतेगा लीला तो वक्त हार लेगा 10 बजे हार लेगा 10 लीला राम गुजर हाँ 10 बजे चेप देगी कैथल की जनता लीला राम गुजर को तो अच्छा हाँ तुषार डांडा जी उसे घेरा होगा उसका मैं सिस्टम बस तुषार डांडा तो अरे ना ये तो मिट्टी गोली देवे हो ना तो किसी के फोन ठंडा ना और करना इनका तो प्रचार ही खत्म है इनकी तो परिवारवादी राजनीति तो क्लियात में खत्म करनी है हैं कभी दादा कभी पोता ना कभी बाप कभी बेटा फिर कभी पोता भाई इन्हीं की राजनीति चल रही है। अक्का जी पैसे चाहिए करोड़ रुपए चाहिए और पूरा सिस्टम इतना पता करते लिया होगा इतना पैसा। अरे पैसा तो है जगह पैसा तो जनता है ना जनता को पता है भाई गरीब किसान का बेटा टिकट मिलते नहीं पैसा ही कोई दिक्कत नहीं जनता अपने आप लगा देगी पैसा कोई दिक्कत को नहीं जनता हाँ या कोई दिक्कत नहीं। अक्का जी सारे सुना दो जबरदस्त जो खतरनाक बिल्कुल जो राजनीतिक पार्टियाँ सब पे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने अपने क्षेत्र को नई पहचान दिला दी। अरे गांव की सड़क शहर से मिला दी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने अपने क्षेत्र को नई पहचान दिला दी। अरे गांव की सड़क शहर से मिला दी। नेता हो तो रणदीप जी जैसा हो जिन्होंने बंजर जमीन में भी विकास की फसल उगा दी। अरे लड़ा होगा अकेले सारी रात अंधेरों से सूरज तब जाकर कहीं है सुहानी प्रभात हो रही है। अरे लड़ा होगा अकेले सारी रात अंधेरों से सूरज तब जाकर कहीं है सुहानी प्रभात हो रही है। अरे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कुछ तो बात होगी आपके व्यक्तित्व में जहां हर तरफ आपकी तारीफ आपकी बात हो रही है। जी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मारे थे बुरी तरह था पता होगा आपने और कैथल के अंदर भी आ रहे हैं लीला राम गुजर आ रहे थे कि देखो ये ऐसी राजनीति में देखो हार जीत तो लगी जे दो गुण है एक तो डबेगा या कोई बात नहीं होती काम करने के बाद चमकाने के बाद भी आ रहा बस चमकाने के बाद तो नहीं बताओ जब चुनाव का आखिरी जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आगे चल रहे थे पाछा तो एक सीटी दिखाई दिया बस 2018 से 2000 कुछ इतने वोटों से आ रहा हुआ एक सीटी नहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आगे चल रहे थे। बीजेपी सरकार भाई इनकी सरकार थी सरकार में तो वह कुछ भी कर सका आदमी। अच्छा कांग्रेस पार्टी अगर बात करें पीछे सरकार इनकी भी रही है कांग्रेस पार्टी की लेकिन आ रहे क्योंकि देखो क्या वजह थी आ रहे इनकी कांग्रेस पार्टी की आने की तो भाई कई बार ऐसा होता है जो हमारा संगठन था कांग्रेस पार्टी का संगठन हमारा पूरी तरह से है ना संगठन नहीं बना था। अगर जब हमारे पास कोई जिम्मेवारी नहीं होगी नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिम्मेवारी के बाद तो हम पूरा लगन से काम करते हैं ना जब जिम्मेवारी नहीं होगी तब हम लगन से काम पद रखे थे नेताओं था कहने को आंदे पद थे सब एक्टिव बंदे सारे नेता नहीं हुई थी वो नहीं बन नहीं पाई थी हमारी सरकार काम करना चाहती आ रही थी नहीं वो हमारी कमेटी है ना अच्छी तरह से जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। अच्छा हाँ ये मेन कारण है। देखो बन पाएंगे अब तो बनेंगे महीने 1.5 महीने के अंदर बन जाएंगे। अच्छा आजकल के बीजेपी के नेता देश सेवा की खाते हैं कसम अरे बातों ही बातों में करते हैं देश को हजम। आजकल के बीजेपी के नेता देश सेवा की खाते हैं कसम और बातों में करते हैं देश को हजम। अरे चाय बेचने वाले ने पूरा देश बेच दिया रेल बिक गया तेल बिक गया अरे बिक गया हवाई अड्डा अरे सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा जी। तो अगर बात करें बीजेपी सरकार कितनी सीट आओगी हरियाणा के अंदर बीजेपी विधानसभा में और लोकसभा में दोनों विधानसभा में सीट मेरा जो आंकलन है 10 सीट खींच का होंगी बीजेपी की। अच्छा विधानसभा में अच्छा और लोकसभा में एक नहीं आंदी क्या था नहीं आंदी अनिल विज काफ़ी मजबूत गृह मंत्री मजबूत है काफ़ी। देखो मैंने बोल दिया 100% एक भी सीट नहीं आंदी एक भी है एक भी गारंटी है पक्की। अच्छा किस तरह पक्का 101% रोष है लोगों में काम को नहीं बन रहे लोगों के फैसिलिटी सुविधा दे रही क्या कहाँ सुविधा देवे जे फिर खोट कौन ज़्यादा। तो भाई ये थे लाखा मंडी जी जो एक स्कूटी के नाम से नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के काफ़ी रणदीप सिंह सुरजेवाला जो खास हैं तो भाई इसमें पहले कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता उनमें तो कौन जीतेगा या भाई लाखा मंडी जीतेगा या अन्य कोई राजनीतिक पार्टी जीतेगी तो कमेंट करके अपनी राय जरूर रखियो और तो चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद जय भारत।